साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आज साक्षरता कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान वर्मा द्वारा किस तरह से शिक्षा प्रेरकों की सेवा बहाली की तरफ कदम बढ़ाया गया है और उनका प्रयास पूरे प्रदेश के शिक्षा प्रेरकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। माननीय सत्यवान वर्मा किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, जैसा साथियों लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके प्रयास का नतीजा है कि आज एक बार पुनः माननीय निदेशक द्वारा तमाम जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है और उनको एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और पत्र में क्या लिखा है ये भी बातें हम बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, मैंने आपको पूर्व में बताया था कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष साक्षरता कल्याण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय साक्षरता निदेशक से मुलाकात बराबर की जा रही है। आज भी उनके द्वारा मुलाकात की गई है और जिस तरह से उनके द्वारा पत्र एक बार पुनः तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया है, आगे भी मुलाकात जारी रहेगी जब तक आपकी संविदा बहाली और आपके बकाया मानदेय के संदर्भ में लेटेस्ट खबर नहीं आ जाती है। तो साथियों, इस वीडियो पर बने रहें, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान वर्मा देश और प्रदेश के लाखों साक्षरता कर्मियों में जीवन में प्रकाश लाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज दिनांक 9 जून को सत्यवान वर्मा प्रदेश अध्यक्ष साक्षरता कल्याण समिति उत्तर प्रदेश एवं निदेशक साक्षरता श्री संजय सिन्हा जी व उप निदेशक शंभू भान सिंह जी के माध्यम से वार्ता हुई, जिसमें सबसे पहले मानदेय भुगतान को लेकर चर्चा हुई, जिसमें निदेशक महोदय ने 19 जनपदों से लिबर्टी नहीं प्राप्त होने की बात कही, जिस पर समस्त 19 जनपदों के बीएसए को कड़ा पत्र लिखा गया तथा निदेशक महोदय द्वारा 20 जून तक बकाया मानदेय का मांग पत्र भारत सरकार को भेज दिया जाएगा तथा नए कार्यक्रम में प्रेरक को रखने के अनुरोध पर पूर्ण रूप से रखने का आश्वासन दिया। तो साथियों, ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर माननीय सत्यवान वर्मा प्रदेश अध्यक्ष साक्षरता कल्याण समिति उत्तर प्रदेश, निदेशक साक्षरता श्री संजय सिन्हा जी, उप निदेशक शंभू भान सिंह जी के मध्य वार्ता हुई, जिसमें मानदेय भुगतान से लेकर ऑडिट से लेकर शिक्षा प्रेरकों को नई योजना में रखने तक पर परिचर्चा हुई, जहां पर बताया गया कि आने वाले ही 20 जून को आपके बकाया मानदेय का मांग पत्र भारत सरकार को भेज दिया गया और 19 जनपदों की जो लिबर्टी और लाइबिलिटीज नहीं प्राप्त हुई है उसके संदर्भ में एक कड़ा पत्र माननीय निदेशक द्वारा तमाम बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया है। वह भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, लगातार जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान वर्मा प्रयास कर रहा है, आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह पत्र की कॉपी भी चल रहा है जो कि 9 जून 2020 को माननीय साक्षरता निदेशक के तरफ से जारी किया गया है। तो साथियों, निश्चित तौर पे लगातार प्रयास जारी है। अब किस समय आपका ऑडिट का कार्यक्रम पूर्ण होगा, लेकिन जब तक ऑडिट के संदर्भ में निदेशक महोदय से लेटेस्ट अपडेट नहीं देते हैं तब तक सत्यवान वर्मा लगातार दबाव बनाए हुए हैं। एक बार निदेशक 9 जून को एक पत्र लिखे हैं, जिसमें निदेशक साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा उर्दू प्राच्य भाषा उत्तर प्रदेश, जिसमें आजमगढ़, बहराइच, फिरोजाबाद, गोडा, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर देहात, मथुरा, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, जौनपुर, बादा, बस्ती, बलिया, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, महाराजगंज, रायबरेली, संत कबीर नगर, उन्नाव, फर्रुखाबाद। विषय 2017-18 के साक्षर भारत योजना के ऑडिट के संबंध में कृपया उपयुक्त विषयक महानिदेशक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या महानिदेशक 2020-21 दिनांक 25/5/2020 तथा इसी कार्यालय के पत्र संख्या 151-221/2020-21 दिनांक 1/6/2020 को अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें द्वारा साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 साक्षर भारत योजना के ऑडिट से संबंधित समस्त अभिलेखों को मेसर्स एस एंड कपूर एंड एसोसिएटर महानगर लखनऊ एवं साक्षरता निदेशालय के
मूल आईटी पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। तो साथियों, लगातार निर्देश का क्रम जारी है, लगातार पत्र लेखन का भी कार्यक्रम चल रहा है। उक्त अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु निरंतर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दूरभाष पर भी आपको स्मरण कराया जाता रहा है। आज दिनांक 8 जून को जनपदों से प्राप्त अभिलेखों के समीक्षा परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जनपद आजमगढ़, फिरोजाबाद, गोड्डा, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर देहात, मथुरा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, जौनपुर, बादा, बस्ती, गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, महाराजगंज, रायबरेली, संत कबीर नगर, उन्नाव द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए और जनपद बहराइच, मुरादाबाद, हाथरस, मिर्ज़ापुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद द्वारा जो भी अभिलेख उपलब्ध कराए गए हैं वे परिपूर्ण नहीं है। यह स्थिति अत्यंत निराशाजनक एवं खेदपूर्ण है। तथ्य यह है कि यह इस प्रकरण पर इस कार्यालय का कोई भी पत्र प्रेषित किया जाता है तो अब तक इस कार्यालय के दूरभाष पर कोई आपको सूचित न करे तब तक आपके कार्यालय में ईमेल ही नहीं खोला जाता है और जब ईमेल आपके पटल पर आ जाता है तब आप इसे संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को मार्क कर देते हैं और खंड शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक को सूचित कर देते हैं और फिर भी वह प्रेरकों के आसपास भटक कर दिशाहीन होकर लावारिस हो जाता है। लगभग 1.5 वर्षों से इस कार्य में नितांत लापरवाही और अरुचि का यह खेल समझ से परे है। आप लोगों द्वारा यह खेल किस तरह खेला जा रहा है, एक तथ्य भी है। यह तथ्य है कि आपके प्राथमिकताओं में साक्षर भारत मिशन के वित्तीय वर्ष 2017-18 की ऑडिट का कार्य कहीं है ही नहीं, अन्यथा इतने दीर्घ अंतराल की अवधि में अब तक समस्त अभिलेख उपलब्ध करा दिए जाते और उक्त ऑडिट का कार्य अब तक पूर्ण हो गया होता और संपन्न हो गया होता। साथियों, जिस तरह से लगातार कड़ा पत्र माननीय साक्षरता निदेशक के तरफ से लिखा गया है और तमाम जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह निर्देशित किया गया है कि आप लोग इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह से आधारहीन फैसला ले रहे हैं, ईमेल समय पर नहीं खोल रहे हैं, न लोगों को निर्देशित कर रहे हैं, जिस संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में उल्लेखित द्वारा कार्यालय में प्राप्त दोनों पन्नों का संलग्नों का स्वयं गंभीरता से अनुशील करें तथा आपके जनपद के सम्मुख अंकित जिन जिन अभिलेखों की जानकारी मांगी गई है उसे आप किसी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी को यह कहे कि वह आपके जनपद से संबंधित समस्त ब्लॉकों के समस्त प्रासंगिक अभिलेख को समेकित कर इस कार्यालय के परिपूर्ण सूचना के साथ प्रेषित करें। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मेसर्स एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट के पत्र में अंकित अपने जनपद के सम्मुख वांछित अभिलेखों के ऑडिट श्री वैभव जी, मोबाइल नंबर 9651594700 अथवा ऑडिटर श्री रोहन तिवारी, मोबाइल नंबर 6393319076 से संपर्क कर वांछित अभिलेख दिनांक 12/6/2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा अपने जनपद की किसी भी प्रकार की कोई भी कम्युनिटी लायबिलिटीज जिसे मेसर्स एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट की ऑडिट टीम को उपलब्ध नहीं कराई गई है उसे तत्काल ईमेल tiwari.rohan0709@gmail.com एंड interiancial@gmail.com पर दिनांक 10/6/2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। अन्यथा की स्थिति में आपके जनपद की कम्युनिटेड लायबिलिटी जिसे वित्तीय वर्ष 2017-18 के ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है उसका भुगतान संबंधी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। ध्यान रहे, इस पत्र के बाद यदि परिपूर्ण सूचनाएं आप द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई तो आपके भारत सरकार को ऑडिट रिपोर्ट प्रेषण न कर पाने के लिए सीधे उत्तरदायी मानते हुए आपके विरुद्ध
कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो साथियों, जिस तरह से कड़ा पत्र माननीय निदेशक संजय सिन्हा जी की तरफ से जारी किया गया है, यह पत्र 9 जून को जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है किसी भी दशा में 12 जून तक सारी लाइबिलिटीज़ जो बाकी है उसको क्लियर कर दें, अन्यथा की स्थिति में आपके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, जिस तरह से सत्यवान वर्मा लगे हैं, तो निश्चित साथियों आने वाले समय में आपका मानदेय भी मिलेगा, संविदा भी बहाल होगी। धन्यवाद, नमस्कार।